दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। दीपावली एक ऐसा पर्व है जहां न सिर्फ खुद के लिए नए कपड़े, नए वाहन, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी की खरीदारी होती है, बल्कि खास तौर से पूरे घर की साफ सफाई और उससे बहुत सजाया भी जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि लक्ष्मी जी दिवाली के दिन आए और हमारे खजाने भर के जाए। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही महत्व है दिवाली का, या इसके अलावा भी ऐसा कुछ है जो हम नहीं जानते? कई सारे सवाल हमारे मन में होते हैं। दीपावली की पूजा कैसा करें, लक्ष्मी जी को क्या चढ़ाएं, क्या कुबेर जी की भी पूजा करें, हम गोवर्धन पूजा पर क्या करें, धनतेरस पर क्या खरीदें, पूजा की थाली में क्या रखें? ऐसे कई सारे सवालों के साथ हमारे साथ में है पंडित गौरव जी शर्मा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज अफेयर 24 के खास कार्यक्रम में। वैसे हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि दीपावली को लेकर इस बार 2 दिन में कंफ्यूजन चल रहा है। उसका जवाब तो हम आपसे लेंगे ही, पर उससे पहले कुछ ऐसे सवाल जो अमूमन हर इंसान के मन में आते हैं। तो आपसे सबसे पहला सवाल है, दीपावली के धार्मिक विषय के बारे में जानना चाहेंगे कि सनातन धर्म में इसका कितना विशेष महत्व क्यों है। दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 14 वर्ष का वनवास करके भगवान राम अयोध्या में लौटे थे, उसके उपलक्ष्य में ही दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। दिवाली का समय है, सब खरीदारी कर रहे हैं, तो पंडित जी खरीदारी का शुभ मानना, क्या चीजों को शुभ माना गया है खरीदारी में? दीपावली के दिन वैसे सारी चीजें ही खरीदना शुभ है, विशेष रूप से सोना चांदी। ये धनतेरस और दीपावली के दिन अपन खरीद सकते हैं। सोना चांदी, वाहन, मकान का क्रय और कई प्रकार के आभूषण, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सभी तरह से अपन खरीदारी शुभ मानी गई है। धनतेरस के दिन कई लोग नई वाहन भी खरीदते हैं, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? धनतेरस पर विशेष रूप से जो वाहन लिया जाता है तो उसकी पूजा करवाएं, अपने घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनसे स्वास्तिक बनवाएं। और चूँकि उदयपुर में ज़्यादातर लोग जो है अपने वाहन को खरीदते ही बोरा गणेश जी ले जाते हैं, तो वहाँ एक रक्षा सूत्र के हिसाब से भगवान गणेश जी के लच्छा बंधवा लें तो काफ़ी शुभ रहेगा। आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि लक्ष्मी जी की प्रिय वस्तु के बारे में बताइए, जिससे कि उनकी दिवाली और शुभ हो सके। लक्ष्मी जी को विशेष रूप से श्रीफल, सीताफल, सिंगाड़े, बेर, गन्ना, कमल के फूल, ये विशेष प्रिय है। तो जब अपन पूजा करें तब ये सभी सामग्री उसके अंदर व्यवस्थित रखें। हम देखते हैं कि घरों में दीपावली पर लोग अपनी अपनी तरह से पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि हर किसी की सही तरीके से विषय में जानकारी नहीं होती है। तो आप इसकी सही विधि के विषय में जानकारी दीजिए कि किस तरह से पूजा करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त की जा सकती है। पूरे वर्ष में कार्तिक मास ही एक ऐसा है जिसको लक्ष्मी का मास बोलते हैं। धन संबंधी सारे संकट दूर हो सकते हैं अगर हम लक्ष्मी पूजा सही करें तो। कनक धारा, श्री सूक्त और लक्ष्मी स्तोत्र और कुबेर स्तोत्र, इनके पाठ करने से लक्ष्मी चिरकाल तक स्थायी रूप से हमारे घर में आ सकती है। भगवान गणेश का भी विशेष रूप से इस दिन पूजा और ध्यान किया जाता है। गन्ने का रस, अनार के रस से श्री यंत्र पर लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करके उसको जागृत करें, ये काफ़ी शुभ है और लक्ष्मी आगमन में हमारी बहुत ही मदद करेगा। ये तो बात हुई पूजा विधि से संबंधित। अब हम उन उपायों के विषय में जानना चाहेंगे जिससे कि वर्ष भर में घरों में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करने से वर्ष भर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो सकती है? इसका कोई उपाय बताइए। 5 दिन अपन विशेष रूप से खास मानते हैं। धनतेरस, इस दिन 13 दिए जलाए जाते हैं और कई प्रकार की जो हम जड़ी बूटियाँ और ये जिनका सेवन करते हैं उनकी भी पूजा होती है। भगवान धन्वंतरि की भी पूजा होती है। रूप चौदस के दिन हम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शरीर पर तेल की मालिश करके हमें स्नान करना चाहिए ताकि वर्ष पर्यंत तक हम निरोगी रहें। दूसरा, संध्या काल में बाहर घर के मुख्य द्वार पर 4 मुखी दिया जलाएं। तो ऐसा माना जाता है कि जो रूप चौदस के दिन 4 मुखी दिया जलाता है तो यमराज उनके घर पर कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर मैं आ रहा हूँ दीपावली पर। दीपावली पर कनक धारा, श्री सूक्त,
लक्ष्मी स्त्रोत, कुबेर स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। और हमेशा लक्ष्मी पूजा हमें स्थिर लग्न में करनी चाहिए। तो स्थिर लग्न जो है वह एक तो साया 6 बजे करीब आ रहा है, सूर्यास्त के बाद आ रहा है, और एक से लग्न आएगा वो रात्रि को आएगा 1 बजे के बाद। जो साधक हैं, जो तांत्रिक हैं, वो विशेष रूप से सिंह लग्न में रात को 1 से 3 के मध्य ही पूजा करते हैं। अगर बात करें दीपावली की तो इस बार 2 दिन का जिक्र किया जा रहा है। हर कोई कंफ्यूज में है कब दीपावली बनाए, तो आपके अनुसार दीपावली का श्रेष्ठ दिन कौन सा रहने वाला है? मेरे दृष्टिकोण से दीपावली 31 तारीख को मनाना अति उत्तम रहेगा। दीपावली त्योहार जो है सूर्य का और चंद्रमा का तुला राशि में युक्ति करना दीपावली कहलाता है। पूरी पृथ्वी पर अंधकार होता है, इसीलिए सब तरफ दीपक, लाइटिंग, डेकोरेशन के द्वारा उजाला किया जाता है। अब दीपावली तिथि के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि 31 तारीख को 3:45 के बाद में अमावस्या तिथि लग रही है, जो 1 तारीख को शाम को 6:15 तक रहेगी। तो ज़्यादा जो समय है दीपावली त्यौहार जो अपन बोलते हैं वो रात्रिकालीन माना गया है। तो 31 को ही रात्रि को दीपावली का श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा, उस दिन पूजा करें, क्योंकि 1 को शाम को 6:15 बाद अमावस्या तिथि नहीं रहेगी। न्यूज़ अफेयर 24 में आप पधारे और आपने हमें दिवाली की बहुत सारी जानकारी दी, कैसे बनाना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंडित गौरव शर्मा जी। उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। उन्होंने बताया आपको कैसे पूजा अर्चना करनी है, तो आप ऐसे ही पूजा अर्चना करिए और अपनी दिवाली शुभ और मंगलमय बनाइए। नमस्कार।